हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज के इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे हरियाणा सिटी मेंस की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 10वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं और काफ़ी इंटरेस्ट आपको देखने को मिला है इनमें, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है हमारी, इसमें हम हर एक क्वेश्चन को खोल के करवा रहे हैं। तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सच में कुछ यहाँ पे पढ़ने को है, ठीक है। और जो ना पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से स्किप करके कोई और वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जिनको इनकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें। कूल बॉय कुलबीर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर दबा दें। साथ में जो नोटिफिकेशन रिंग का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे घंटी टाइप में, तो उसको भी आप क्लिक ज़रूर करें। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदवंश के पश्चात किया था मौर्य वंश ने दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी और नंदवंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया था। याद रहे कि 344 ईस्वी पूर्व, कब? 344 ईस्वी पूर्व नंद राजा जो धनानंद थे इनका वध करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो राज साम्राज्य थी उसकी स्थापना की थी, ठीक है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इनकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 1857 में, ठीक है। जो वुड था उसके घोषणा पत्र के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के सन 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय की गई थी। किसके समय की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अजंता गुफाएं यहाँ पाई जाती हैं। तो अजंता की जो गुफाएं ये महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है आपकी, ठीक है। महाराष्ट्र में कहाँ पे? औरंगाबाद में, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे मिलान करना है। लाल किताब सही विकल्प आपने यहाँ पे चयन करना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? देखिए, लाल किताब का संबंध किससे है? जो लुप्तप्राय प्राणी होते हैं, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सोरिया पर विफोलिया वन, ये है आपके डिप्टेरोकार्प वृक्ष, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। और जो स्क्लेरोफिलम पौधा है ये आपका भूमध्य वन में पाया जाता है। और गैप डायनामिक्स ये आपका जो है ये समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपके 42वें संविधान संशोधन में आए हैं। 1976 में इसको स्वीकृत किया गया था, ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य वो कितने आपके यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? तो कौन से में जोड़े गए हैं? ये 42वें संशोधन में ही जोड़े गए हैं 1976 में, ठीक है। ये 7 है, ठीक, 1976 में 2 शब्द, एक तो समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द जोड़े गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया? ये लागू हुआ 2 फरवरी 2006 से। मनरेगा इसको बोलते थे, ठीक है। और पारित कब हुआ था? ये 23 अगस्त 2005 को पारित हो चुका था। योजना आयोग अब नीति आयोग के नाम से है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले जो अध्यक्ष थे ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और कब इसका गठन हुआ था? नीति आयोग या योजना आयोग जिसको बोलते हैं 1950 में इसका गठन हुआ था दोस्तों, ठीक है। और 1 जनवरी 2015 को मोदी जी ने इनको बदल के नीति आयोग का नाम दे दिया, पहले था ये योजना आयोग, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम लवण तथा अल्कोहल उत्पादित करने के लिए एस्टर और अन्य OH के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ये होती है साबुनीकरण, या फिर इसको स्पेनिफिकेशन भी बोलते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है उसे तो बोलते हैं साबुनीकरण, ठीक है। उसके बाद जल की जो स्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होती है? ये होती है आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका?
ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कैल्शियम सल्फेट के कारण। ठीक है। निम्न में से कौन सा पैटर्न है जिसे प्लेसेंटा अंडाशय में व्यवस्थित होता है? तो ये आपका प्लेसेंटेशन, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसको बोलते हैं, ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, कब भेजा गया? ये 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है HTML, ये आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है कि HTML। ठीक है। HTML जो होता है ये लैंग्वेज नहीं होती वैसे तो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। ये रूबी, पाइथन, कोबोल, ये जो प्रोग्रामिंग भाषा है, HTML नहीं है। ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है? तो पुलित्जर आपका दिया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के लिए। ठीक है। अब हरियाणा सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन है। सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? तो सर्पदमन किसको बोलते हैं? सफीदों को। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? जैसे ही वल्लभगढ़ का नाम आता है, हमने बता रखा आपको, नारसिंह के ऊपर टिक कर देना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है। थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है दोस्तों। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और 1650 में दारा सिकों ने प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली की आदमी से बनवाया था। इसको और क्या बोलते हैं? हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं, जो शेख चिल्ली का मकबरा है इसको। ठीक है। पवित्र शहर होने वाला जिला कौन सा है? तो पवित्र शहर होने वाला है आपका कुरुक्षेत्र। यही बताया था हमने। यहाँ पे महाभारत की लड़ाई हुई थी, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पे ज्योतिषर में दिया था। ठीक है। और बासमती चावल के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है ये। हरियाणा में स्वर्ण नगरी कौन सी है? तो हरियाणा की स्वर्ण नगरी आपकी सोनीपत दोस्तों। ठीक है। सोनीपत नाम संस्कृत से बना हुआ है, जिसका अर्थ है संस्कृत भाषा में सुवर्ण प्रस्थ। ठीक है। सुवर्ण प्रस्थ, सोनप्रस्थ भी बोलते हैं, यानी सोने की जगह है। करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो करनाल में जो झील है वो आपकी कर्ण झील है दोस्तों। ठीक है। 125 किलोमीटर की दूरी, हरियाणा के करनाल शहर से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। ठीक है। एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है? भद्रकाली आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है दोस्तों। ठीक है। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? तो गर्मी जो हरियाणा में अप्रैल से शुरू हो जाती है, जून में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? ये होती है चट्टानी। हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश में लगी हैं, सिवाय किसको छोड़ करके? पंचकुला को छोड़ करके। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है? तो बात करें यहाँ पे सरस्वती, कौशल्या, यमुना, ये तीनों गुजरती हैं, गंगा नहीं गुजरती। ठीक है। हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। कमेंट करके बताइए, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो 27 का क्वेश्चन है इसका आंसर 4 है, 5 है, 6 है या 10 है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, कौन से नहीं थे? तो बात करें ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल नहीं थे। ठीक है। उसके बाद हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 7वीं में। ठीक है। 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी हैं? 7वीं अनुसूची में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में विभाजित की गई हैं। ठीक है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो ये रखती है आपकी गेहूं। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन, HSIIDC बोलते हैं इसको, में एक मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? ये कर रहा है आपका बड्डी के अंदर। ठीक है। सोनीपत के राई अम्बाड़ा के शाह में 2 फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। इसके बाद सोनीपत के बड्डी में भी मेगा फूड पार्क जो आपका स्थापित किया जाएगा। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक रोहतक के किस गांव से संबंधित हैं? तो ये है मोखरा से। किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? तो कहाँ की गई है? ये की गई हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम में।
हरियाणा किस जिले को बुनकरों का शहर बार बार बताते हैं? पानीपत है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपने गलत नहीं करने हैं क्योंकि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पीपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा किस जिले में है? तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है पीपली का आपका कुरुक्षेत्र में है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हरियाणा की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे ज़्यादा बोली जाती है बांगरू। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हिसार के अंदर है दोस्तों। ठीक है, 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध प्राचीन कवि हैं? तो कौन है? ये हैं सूरदास सिंह, फरीदाबाद से संबंधित रखते हैं ये। बड़खल झील कहाँ पे आपकी? फरीदाबाद में है दोस्तों बड़खल झील। 1947 में इसको बनवाया गया था। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के कौन से क्षेत्र में हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में हैं दोस्तों। ठीक है, दक्षिण में अरावली की हैं। मैथ और रीजनिंग आप खुद कर लीजिए, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से देख लीजिए। अब मैं हिंदी का पार्ट आपको करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ लेना, उसके बाद ही आप आंसर दे पाएंगे। उपरोक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए, कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए जो उचित शीर्षक हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कवि और प्रकृति। उसके बाद नेक्स्ट है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं आपको जो वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में। उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? प्रकृति के दो रूप हैं, एक सुंदर दूसरा बेडोल। सच्चे कवि का हृदय दोनों में रमता है, किंतु जो प्रकृति के बाहरी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी रहस्यमयता का उद्घाटन करता रह गया वह कवि नहीं है। प्रकृति के सच्चे रूपों का चित्रण संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं, प्रबंध कवियों में उसका संश्लिष्ट वर्णन हुआ है। उसके बाद है, गाँव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो मिलकर है यहाँ पे रीतिवाचक। ठीक है, मिलकर किया तो रीति हो जाएगा। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग की बात की जाए तो ख्याति जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग है। उसके बाद वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों संबंध कारक। ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? अल्प विराम का कहीं भी हम उपयोग जो वो कर, अल्प विराम है ना, तो अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। धार्मिक में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? धार्मिक में है इक प्रत्यय। रात दरबार में कौन सा समास है? तो रात दरबार में आपका तत्पुरुष समास। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा? आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। दिन और दीन शब्द युगम का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पहला दिन तो आपका दिवस जो होता है, और दूसरा दिन जो है ये होता है आपका गरीब। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दिवस और गरीब। इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बात करें पुर्जा, पुर्जा खल का नहीं है। बाकी कुटिल, धूरत और असम जो अधम है ये आपके किसके पर्यायवाची हैं? खल के। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ऑप्शन, संक्रामक। वाक्य की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चिन्हित कर रिक्त स्थान को की पूर्ति कीजिए। तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? तरनी। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है, जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे होता है आपका अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद इंग्लिश का पार्ट है, ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही आप आंसर दे पाएंगे। इन विच ईयर ए ब्लैक बोर्ड वाज एडेड बिहाइंड ईच नेट, तो कौन सा हो जाएगा? 1894, डी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर स्कोरिंग पॉइंट्स इन बास्केटबॉल, तो ये हो जाएगा आपका द टीम शुड गेट द बॉल इनटू देयर ओन बास्केट। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस फर्स्ट, तो कौन सा हो जाएगा? द प्लेयर यूज्ड ए सॉकर बॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वर पुट फॉरवर्ड फॉर द इन्विटेशन ऑफ ए न्यू गेम, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। इट शुड नॉट बी ए वेरी फिजिकली रफ गेम लाइक फुटबॉल एंड इट शुड बी प्लेएबल ड्यूरिंग बैड वेदर कंडीशन। उसके बाद है,
व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर प्लेइंग फॉर ईच टीम, तो क्या हो जाएगा 5। उसके बाद आपने सिनोनियम बताना है असिस्ट का, ASSIST। असिस्ट का जो मीनिंग होता है वो सहायता या सहयोग देना होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा एड, AID। इसका मतलब भी सहायता देना है, सहयोग देना होता है। उसके बाद एंटोनियम विपरीतार्थक बताना ओपोनेंट का। ओपोनेंट का क्या मतलब होता है, ये होता है बैरी या फिर दुश्मन या विरोधी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम बताना है, तो ये हो जाएगा सपोर्टर, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड इन बिलोंगिंग टू द मिडल एज, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन सी मेडिवल, ठीक है, मध्ययुगीन या फिर मध्यकालीन जिसको बोलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, जो गलत स्पेलिंग है वो आपने बतानी है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रलाइज, NEUTRELIS, ये गलत है, क्या आनी चाहिए NEUTRALIS, ई की जगह पे क्या आएगा, A आएगा, न्यूट्रलाइज, ठीक है, मतलब बेअसर या फिर तटस्थ या फिर विफल करना। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या बताना है यहाँ पे, इफ़ ही वर्क हार्डर ही गोट बेटर रिजल्ट, तो गोट की जगह पे क्या आना चाहिए, गोट की जगह पे आएगा विल गेट। उसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इफ़ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी आई विल डैश यू टू कोर्ट, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा ड्रैग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द न्यूज़ रिपोर्टर रिफ्यूज टू डैश हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, भेद खोलना, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 98 का, पेशी वॉइस में बदलना है। द प्राइजनर ऑफ दिस जेल हैव वुवन दिस कारपेट्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा दिस कारपेट्स हैव बीन वुवन बाय द प्राइजनर ऑफ दिस जेल, ठीक है। उसके बाद है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच में, वेयर डिड द चिल्ड्रन लिव देयर रिकॉर्ड बुक्स, द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास परफेक्ट, तो इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास परफेक्ट वेयर द चिल्ड्रन हैड लेफ्ट देयर रिकॉर्ड बुक। लास्ट क्वेश्चन है, जम्बल्ड वर्ड है, सही आपने बताना पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। तो बात करें, सबसे पहले आएगा मोहन फर्स्ट इक्विप्ड हिमसेल्फ विद ए लॉन्ग स्टडी स्टिक, ठीक है। उसके बाद आएगा देन ही स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेंडिशन बैक टू हिज विलेज। उसके बाद आएगा इट वाज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट वेयर ही हैड टू यूज़ हिज स्टिक कंस्टेंटली टू लोकेट द रोड। और लास्ट में क्या जाएगा, सी ऑप्शन, एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम हिज वे अहेड। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल बी नहीं, ये हो जाएगा BADC। कौन से ऑप्शन में, सी में है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करके जाए और नोटिफिकेशन रिंग भी ज़रूर से दबा ले, जब भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिस आपको मिल जाएगा और आप इन वीडियो को देख पाएंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और प्रीवियस पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, 9 प्रीवियस पेपर हम करवा चुके हैं, वो भी एक बार ज़रूर देख लें। धन्यवाद।